हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी मॉक टेस्ट में सामान्य जानकारी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। ऑप्शन देखेंगे, सूर्य नारायण मंदिर, दक्षिणावर्त मंदिर, सूर्य पहाड़ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या हो जाएगा इसमें? देखिए आप लोग फोर्थ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में कोणार्क का सूर्य मंदिर। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के साथ रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन, कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखिए आप लोग इसमें आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, गूगल पे नंबर ही है या स्कैनर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। चित्तरंजन, बेंगलुरु, चेन्नई, कपूरथला। बताइए आप लोग इसमें सेकंड नंबर में क्या होगा। इस डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपूरथला में। सेकंड नंबर में देखेंगे, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कपूरथला। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए आप लोग, 3 में विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है। थायमिन, राइबोफ्लाविन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल। 3 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में विटामिन ए को किस नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रेटिनॉल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कुछ जड़ें जिन्हें क्या कहा जाता है, वे मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कुछ जड़ें जिन्हें क्या कहा जाता है, वे मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन देखेंगे, मुख्य जड़, लट जड़, रेशेदार, आकस्मिक जड़। क्या हो जाएगा इसमें 4 नंबर में? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आकस्मिक जड़। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं। एरिक्निडा, एविस, गैस्ट्रोपोडा, एंथोजोआ। 5 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप लोग, एरिक्निडा। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। 6 में क्या हो जाएगा? देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। ब्रोमीन, जिंक, लेड, कैल्शियम। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ब्रोमीन में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ईंधन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है। बताइए आप लोग इसमें, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। 7 नंबर में हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, मीठा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ईंधन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है। आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, मीठा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है। कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है। रैंडम ओनली मेमोरी, रीड आउट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम लोग, सेकेंड ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं। हॉकी, बॉक्सिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन।
10 नंबर में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बॉक्सिंग। 10 में देखेंगे नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बॉक्सिंग। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें देखिए फिलअप करना है। वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता आय बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता आय बढ़ जाती है। वेवलेन वस्तु, सामान्य वस्तु, अन्य वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु। 11 नंबर में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन निम्न कोटि वस्तु में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? 12 नंबर में क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? 12 नंबर में देखेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाष्पीकरण और संघनन। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर में बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइए आप लोग, इसमें मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन 30 नंबर में, असम में। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन असम। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946, 49, 45, 48। 14 नंबर बताइए आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 1946 में। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1946 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान है? संगमरमर किसकी एक कायांतरित चट्टान है? सैंडस्टोन, चूने पत्थर, ग्रेनाइट मिट्टी। 15 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चूने का पत्थर का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 में, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ, कोटा। 16 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन देखेंगे, कोटा। देखिए, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? आंसर हो जाएगा 16 नंबर में डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, बाबर, हुमायूं। 70 नंबर में हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, मोहम्मद गोरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मोहम्मद गोरी। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 80 में, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ? 80 में, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ? 1914, 1919, 1939, 1945। क्या हो जाएगा इसमें? 18 नंबर में सी ऑप्शन, 1939 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे किस रूप में जाना जाता है? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसेट 1A। 90 नंबर में क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्यभट्ट के नाम से। देखिए, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे किस रूप में जाना जाता है? आर्यभट्ट। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण G के कारण त्वरण का मान क्या होता है? G/3, G/4, G/9, G/2। 20 नंबर में हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, G/9। देखिए,
पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण g के कारण त्वरण का मार्ग कितना होता है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन g/9। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? 21 में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 22 में, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? बताइए आप लोग इसमें 22 नंबर में, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? 22 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 23 नंबर में देखेंगे हम लोग, कर्नाटक की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? 23 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 12। देखिए आप लोग, कर्नाटक की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? 12, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 में, अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित हैं? मुक्केबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, निशानेबाजी। 24 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा निशानेबाजी। 24 में देखेंगे, अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन निशानेबाजी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन देखेंगे, APJ अब्दुल कलाम, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू, प्रेमचंद। 25 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सरोजिनी नायडू ने। अब देखेंगे हम लोग इसमें मैथ के क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आप लोग, सॉल्व करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है, इनमें से एक मशीन ए, 4 मशीन बी और बाकी मशीन सी। इन मशीनों के दाम क्रमशः 90,000, 40,000, 40,000 है। इन मशीनों की औसत लागत की गणना करें। सॉल्व करिए आप लोग इसको। ए कितनी मशीन खरीदती है? एक, इसका दाम कितना है? 90,000। बी कितना खरीदता है? 4, इसका दाम कितना है? 40,000। सी कितना खरीदेगा? 5, इसका दाम कितना दिया है इसमें? 40,000। टोटल मशीनों की संख्या कितनी दिया है? 10। निकाल लीजिए आप लोग, ये टोटल हो जाएगा 4,50,000 बटे 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 45,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, 8/7 और 5/6 दोनों व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या है? सॉल्व करिए आप लोग इसको। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपोजिट। 8/7 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 7/8 प्लस 5/6 का अपोजिट 6/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 8 5 का 40। 40 में 8 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 35। ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 30।
48 हो जाएगा ये। 5 8 40, 6 8 48, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 83/40। इसका अपोजिट पूछा है तो कितना हो जाएगा 40/83। यही आपका आंसर हो जाएगा ये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आ गया 40/83। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, राशि कितनी है? साधारण ब्याज बराबर कितना होता है? मूलधन दर गुणे समय अपान 100, या फिर साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए पी मान लेंगे x, पी कितना मान लेंगे हम लोग x, साधारण ब्याज, तो ये हो जाएगा a माइनस पी। ए कितना दिया इसमें 8800, पी कितना माने हम लोग x, पी एक्स हो गया ये। आर का मान दिया है 25, समय दिया है 4/100, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 88 बराबर 2x। एक्स का मान कितना आ गया हम लोग का 4400। पूछा क्या इसमें राशि, तो एक्स क्या माने थे मूलधन। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 4400। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए आप लोग, एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन कितना होगा? सॉल्व करिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए लिखेंगे हम लोग, शॉर्टकट लिख लीजिए। मूलधन बराबर होता है इसमें ब्याज का अंतर गुणे 100, नीचे हो जाएगा समय का अंतर गुणे दर। ब्याज का अंतर कितना दिया है देखिए आप लोग 200 गुणे 100, समय का अंतर हो जाएगा 10 माइनस 8 2, दर कितना दिया है इसमें 10%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 पचे 10, पी बराबर कितना हो जाएगा 200 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए आप लोग, एक दुकानदार 1310 रुपये में प्रति किग्रा की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 13% की हानि वहन करता है। अब उसने 1441 में प्रति किग्रा से बेचने का फैसला किया, इसका क्या परिणाम होगा? इसमें दिया देखिए आप लोग 2 एसपी दिया है, SP1 और SP2। देखिए
1310 में बेच के कितना पाता है? 87। देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक दुकानदार 1310 रुपये में प्रति किग्रा की दर से सूखी खुबानियाँ बेचता है और 13% हानि वहन करता है। अब उसने 1441 रुपये में प्रति किग्रा से बेचने का फैसला किया तो इसका क्या परिणाम होगा? लिख लीजिए, देखिए आप लोग, SP1 ये हो जाएगा SP1 अपान 100 प्लस माइनस ए, ये क्या हो जाएगा? लाभ या हानि। लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। ये इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? 2SP दिया है, ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस बी। SP1 का मान कितना दिया है? 1310। देखिए हानि तो 100 में से 13 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 87। SP2 का मान दिया है 1441। पूछा क्या है इसमें, क्या परिणाम होगा, लाभ या हानि? हमेशा लाभ की स्थिति में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। सॉल्व कर लेंगे तो बी का मान क्या आएगा? 4.3% की हानि। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो लाभ का मान क्या होगा? डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग, 360 गुणे 32/100 तो कितना हो जाएगा? ये 115.2 रुपये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक मालगाड़ी के स्टेशन पार करने के 3 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए रेलगाड़ी 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी स्टेशन को पार करती है। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती हो तो मालगाड़ी की गति क्या होगी? गति मान लेंगे हम लोग x, दूरी बराबर कितना होता है? चाल गुणे समय। ये चाल, समय कितना दिया है? 8 + 3 11, चाल कितना दिया है? 88, समय 8 घंटे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग तो ये हो जाएगा 88 गुणे 8, 11 8 88। एक्स का मान कितना आ गया? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप लोग, एक वस्तु की कीमत में 25% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? सॉल्व करिए आप लोग इसको 11 नंबर में। एक्स का मान कितना दिया है? 25। एक्स का मान कितना दिया है? 25। छूट का मतलब हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 100 - 25 75 गुणे 100, 25 3 75, ये कितना हो गया हम लोग का? 33.33%। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 12 में दिया था ये,
अंडर रूट 2 का घात 6 प्लस 15 का घात 2, इसी का मान पूछा है। सॉल्व करिए आप लोग। ये क्या हो जाएगा, 2 का घात 6 का मतलब हो गया 64। अब 15 स्क्वायर का मतलब हो गया ये 225। ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 13 में। एक वस्तु पर 20% छूट की पेशकश की गई। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 5% नगद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट कितनी हो जाएगी। सॉल्व करिए आप लोग। प्रभावी छूट क्या पूछा इसमें, प्रभावी छूट। तो ये हो जाएगा हम लोग का, पहले कितना मिला है 20% का, उसके बाद 5% का। एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा 20 गुणे 5, 500। तो ये हो जाएगा हम लोग का 24%। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फोर्टी नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग। लकड़ी का एक कटोरा आंतरिक त्रिज्या कितना दिया 8 सेंटीमीटर और मोटाई दिया है इसमें 1 सेंटीमीटर। मतलब आर का मान, स्मॉल आर का मान कितना दिया है 8 और कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा 8। एक मोटाई को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 9 सेंटीमीटर। देखिए लकड़ी का एक कटोरा आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर के खोखले गोलार्ध के आकार में बना है। उस कटोरे के सतह के कुल क्षेत्रफल का पता लगाएं। कुल सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए कुल सतह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आंतरिक वक्र सतह का क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस किनारे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किनारे का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस बाह्य निकाल लेंगे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। किनारे का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। निकाल लीजिए आप लोग। डायरेक्ट कर लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा। मान रख लीजिएगा आप लोग। स्मॉल आर का मान कितना दिया 8, कैपिटल आर का मान दिया है 9। तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7। तो ये हो जाएगा हम लोग का 128 प्लस 162 प्लस 17। इसको ऐड कर लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा 22/7, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 307। टोटल हो जाएगा 964.86 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अब। यदि 6A इक्वल 7B इक्वल 5C है तो ABC का मान निकालिए। देखेंगे, देखिए ए का मान निकालने के लिए हम लोग B गुणे C करेंगे। B का मान निकालने के लिए C गुणे A और C का मान निकालने के लिए क्या करेंगे A गुणे B। देखिए A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे B गुणे C। तो हो जाएगा हम लोग का 35, 7 गुणे 5। अब B का मान निकालेंगे तो 5 गुणे 6 करेंगे। 5 गुणे 6 कितना हो जाएगा ये
30 और सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a गुणे b 6 7 42। कितना हो जाएगा, देखिए ए बी सी का मान, ए का मान कितना आ गया 35, बी का मान 30 और सी का मान आ गया हम लोग का 42। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 16 में, अभिनव बलवंत से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम को उससे 36 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। बलवंत और अभिनव का क्षमता निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, बलवंत रेशियो कितना दिया, ये अभिनव, क्षमता निकाल लेंगे, क्षमता कितना आ जाएगा, ये 1:2 का। अब समय निकाल लेंगे, ये दोनों का समय निकाल लेंगे हम लोग, बलवंत और अभिनव का समय निकाल लेंगे, ठीक अपोजिट हो जाता है तो ये हो जाएगा 2:1। अब क्वेश्चन में देखिए दिया है, इसी कारण वह एक काम को उससे 36 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो मान लीजिए बलवंत 1 दिनों में पूरा करेगा तो अभिनव को कितना समय लगेगा, x - 36। समय का अनुपात कितना दिया है, 2:1। तो x का मान निकाल लेंगे, x का मान कितना आ गया, ये 36, x का मान कितना आ गया 36। तो बलवंत को कितना टाइम लगेगा, 72। पूछा है इसमें दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 72। अब 36 + 72, ये आपका आंसर हो जाएगा 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, देखिए x और y एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, ये 1/x 1/y मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 1/15 दिन में। अब इसमें दिया है देखिए, जबकि y अकेले इस काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। y का मान कितना दिया है इसमें, 40, मतलब टोटल काम 1/40 ही। x का मान पूछा है 1/x, ये हो जाएगा 1/15 1/40। सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो कितना आ जाएगा, ये 24 दिन। x 24 दिन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, देखिए आप लोग, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। m1 d1 इक्वल m2 d2 पूछा है, d2 का मान x मान लेंगे हम लोग। m1 का मान कितना दिया है, 18। d1 कितना हो जाएगा, देखिए 12 दिन के पश्चात 24 में से 12 दिन घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12। m2 का मान कितना हो जाएगा, 12। देखिए 6 लड़के 12 दिन के पश्चात चले जाते हैं तो 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। d2 पूछा है 12 से 12 कैंसिल कर देंगे, d2 का मान कितना आ गया हम लोग का, 18 दिन। सी ऑप्शन सही हो गया इसमें। देखिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x से y स्थान पर जाता है, लेकिन y से x स्थान पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल कितना हो जाएगा, ये 2xy x + y, इसी पे रख लीजिए, ये हो जाएगा 2, x का मान हो जाएगा 20 और y का मान 25, ये हो जाएगा 45।
25 या 25, 5 9 45, तो ये हो जाएगा हम लोग का 200/9, मतलब 22 सही 2/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आप लोग दिया है, निम्नलिखित चतुर्भुजों में से किसमें विपरीत कोणों का जोड़ा अनुपूरक नहीं होता है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सी नहीं, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए आप लोग समांतर चतुर्भुज में 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, दो रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाई क्रमशः 320 मीटर तथा 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। सॉल्व करिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग इसमें सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। एक ही दिशा में चलने पर हम लोग घटा देंगे। देखिए आप लोग सापेक्ष चाल निकालेंगे, एक ही दिशा में चल रही हैं ये दोनों, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 42। इसमें पूछा क्वेश्चन देखिए आप लोग समय सेकंड में पूछा है, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हम लोग का 35/3 मीटर प्रति सेकंड। पूछा है देखिए समय, टोटल दूरी निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 380 प्लस 320 700। चाल कितना दिया है, 35/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 35 दूनी 70, 20 तिहाई 60, मतलब 60 सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गया, 60 सेकेंड। देखिए इसके आगे क्वेश्चन कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।